वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सब कैसे हैं? परमात्मा आप सबको स्वस्थ एवं खुश रखे और आप इसी तरह से मेहनत के साथ आगे बढ़ते जाएं। आप सबका अपनी हिंदी की कक्षा में स्वागत है। लेकिन कक्षा को शुरू करने से पहले हम भगवान जी का आशीर्वाद लेंगे और प्रेयर करेंगे। तो चलिए, फोल्ड योर हैंड्स, क्लोज योर आईज एंड स्टार्ट प्रेयर। शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल करती कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली ये जिंदगी दे, वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते में हमसे भूल करती कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो बच्चों, अपनी आज की इस कक्षा में हम अनुच्छेद लेखन लिखना सीखेंगे। लेकिन अनुच्छेद को लिखने से पहले उसके बारे में कुछ ज़रूरी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं? किसी भी विषय पर अपने मन के विचार लिखने को ही अनुच्छेद लेखन कहा जाता है। जिस भी विषय पर हमें अनुच्छेद लिखना है उस पर अच्छी तरह से विचार कर लेना चाहिए और अधिक से अधिक जानकारी ले लेनी चाहिए। वाक्य छोटे छोटे व भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। वाक्य लिखते समय सही सीक्वेंस यानी सही क्रम होना चाहिए। अनुच्छेद किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। तो बच्चों, आज हम मेरा स्कूल बैग यानी मेरा बस्ता पर अनुच्छेद लिखने का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने बैग के बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए। जैसे आपके स्कूल बैग का रंग, उसमें कितनी जेबें हैं यानी कितनी पॉकेट्स हैं, उसका साइज़ कैसा है, छोटा है बड़ा है, आप उसे किस लिए यूज़ करते हो, उसमें क्या क्या रखते हैं और आपको अपना स्कूल बैग कैसा लगता है। तो चलिए, अब हम अनुच्छेद लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले आप बताएंगे आपके बैग का रंग कैसा है। यह चित्र देखिए, इसमें मैम क्या लिखेंगे? मेरे स्कूल बैग का रंग लाल और नीला है। यह बहुत मजबूत है। इसमें 3 जेबें हैं।
मैं इसमें अपनी स्कूल की कॉपी किताबें रखता हूँ या रखती हूँ। यह बैग मुझे पापा ने लाकर दिया था। मुझे अपना बैग बहुत पसंद है। मैं इसे बहुत संभाल कर रखती हूँ। अब आप बताइए, यह कौन से मौसम का चित्र है? वेरी गुड, बरसात का मौसम अर्थात वर्षा ऋतु। तो अब हम वर्षा ऋतु के बारे में कुछ वाक्य लिखने का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले आप बताएंगे, वर्षा ऋतु में बरसात से बचने के लिए हम किस वस्तु का प्रयोग करते हैं? हम किसे यूज़ करते हैं? छतरी को, अर्थात छाता। तो आप क्या वाक्य लिख सकते हो कि बारिश से बचने के लिए हम छाते का प्रयोग करते हैं। अब बताइए, बारिश आने पर पेड़ पौधे कैसे हो जाते हैं? वेरी गुड, बारिश आने पर पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। बागों में, जंगलों में बादलों को देखकर कौन नाचता है? मोर। वेरी गुड। तो हम क्या लिखेंगे? बारिश आने पर मोर खुश होकर नाचने लगते हैं। और बारिश आने पर बच्चे क्या करते हैं? वेरी नाइस। बच्चे खुश होकर कागज की नाव पानी में चलाते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? बच्चे बारिश के पानी में कागज की नाव बनाकर चलाते हैं। जो इस तरह से आप किसी भी विषय पर अनुच्छेद लिख सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हम अपने शब्दकोश में ट वर्ण से बनने वाले शब्द जानेंगे। आप मेरे साथ रीड करेंगे। फर्स्ट वर्ड है टमाटर। टमाटर। नेक्स्ट वर्ड इज टमटम। टमटम। टमटम का अर्थ है बेटा घोड़ा गाड़ी जो होती है। नेक्स्ट टखना। टखना, जिसे आप इंग्लिश में एंकल भी कहते हैं। फोर्थ वर्ड इज टक्कर। टक्कर। एंड लास्ट वर्ड इज टटोलना। टटोलना, जैसे आप अपनी पॉकेट में से कुछ ढूंढते हैं तो उसे कहते हैं टटोलना, मीन्स ढूंढना। आप इन शब्दों को अपनी हिंदी की नोटबुक्स में सुंदर सुंदर लिखेंगे। आज के लिए हमारा सुविचार है, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो बच्चों, आपको यह कोशिश करनी चाहिए कि आप अपना काम स्वयं करें, यानी खुद से करें। आज के लिए आपका एडवाइजरी वर्क है, मेरी माँ विषय पर अनुच्छेद लिखने का अभ्यास करें। हमारी आज की इस कक्षा में बस इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। टेक केयर।